नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज मैं अपना चश्मा लगा के व्लॉग करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अपनी राइटिंग मेरे से पढ़नी पड़ेगी तो इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। बहुत क्योंकि मोबाइल पे बंदा कितना लिखे, मेरा बॉल पॉइंट भी मुक गया, नवा लिया मैं। तो उस पे जो है जनाब लिख क्या रहा था मैं, नोट कर रहा था कि ये दावा जो है वो पहले कब-कब हुआ है। तो आज जनाब बाबा कोडा के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, एक ज़माने में फ़ेसबुक पर ये बड़ा मशहूर था। 2017-18 की बात है, 16, 17, 18 और हमें तो यही बताया गया था, मतलब ज़ाहिर है कि उसकी कोई ऑथेंटिकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन उस वक़्त यही कहा गया था लोगों ने कि ये भी गफूरे की एक जो है वो जनरल गफूर साहब जो हैं, आसिफ गफूर साहब, उनकी एक जो है ना वो एक प्रोडक्ट है, उनका एक शाहकार है। लेकिन उनके खामोश हो जाने के बावजूद अभी वो मेरा ख़्याल है सिटिंग जनरल हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बाबा कोडा जो है वो सिटिंग हैं, मतलब एक्टिव हैं। जो आसिफ गफ़ूर साहब हैं वो एक्टिव नहीं है, सिटिंग है। तो जो एक्टिव महाज़ पे नहीं है। तो बाबा कोडा साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल में एक पॉइज़न दिया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है ये पॉइज़न दे दिया जाएगा। उसके लिए जो है वो हमारे पास ये इत्तलात है और उसके लिए फ़ौरी तौर पर उनका जो जेल का दरवाज़ा है वो खोल दिया जाए, उनके जो भाई साहब हैं वो कोई डॉक्टर-शॉक्टर उनका मुआयना करवाया जाए और उनकी फ़ौरी तौर पर उनकी फ़ैमिली से मुलाकात करवाई जाए। कब आया है ये दावा? ये दावा आया है 8 अक्टूबर को सामने, क्योंकि कल एक फ़ैसला किया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मतलब क्या अडयाला जेल में किसी से भी किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी अगले 8-9 दिन और 17 तारीख तक एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो जाए उस वक़्त तक, क्योंकि एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था कि तमाम मुल्क में जेलों में इस तरह का कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी भी दे दी गई है 14, 15, 16 तारीख की। साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनका जो वकला हैं, उन्होंने ये कहा कि 17 तारीख तक हमें कोई नई डेट ना डाली जाए, तो 18 तारीख की डेट डाली गई, तो अडयाला जेल में उनके वकला की भी मुलाकात नहीं हो सकती। अब इस साज़िश में ज़हर देने वाली में या तो पीटीआई के वकला भी शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बाबा कोडा साहब हैं, इनके बारे में उमर चीमा ने भी लिखा है कि 2017 में उनको ये इस जो ये साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी मेरे साथ कोई वो डील कर ली है शरीफ फैमिली ने और मैं पानामा के केस से उसकी स्टोरी से जो है वो मैंने कोई उससे पीछे हट गया हूँ और उसमें उन्होंने मुझे जो है वो दावा किया था कि मैं बिक गया हूँ शरीफ फैमिली के हाथों और ख़बर इतनी मज़ेदार बनाते हैं कि लगता है जैसे हुआ है। लेकिन ये जो ज़हर देने वाला मामला है ना, इसका मामला कुछ ये है कि ये अप्रैल 5 को भी जो है वो ये बात की गई थी जब शौकत खानम के जब उस वक़्त ये कहा गया था कि बुशरा बीबी ने जो है वो उनको हार्पिक के 3 कतरे जो हैं वो डाले गए हैं। पहले ये कहा गया कि ज़हर दिया गया, फिर ये कहा गया कि हार्पिक के 3 कतरे जो हैं वो उनके खाने में डाले गए हैं और फिर शौकत खानम के फिर मतलब अदालत ने कहा कि यार जाके चेक करके आओ भाई, कुछ हो ना गया हो खातून को। तो फिर जब चेक किया तो शौकत खानम के एक अपने डॉक्टर थे और वो गए और उन्होंने जाके चेक किया शौकत खानम हॉस्पिटल के और उन्होंने जाकर ये चेक किया तो पता चला कि नहीं, उनको सिर्फ़ फूड पॉइज़निंग हुई थी और फिर ज़ाहिर है कि उनके मुखालिफिन ने कहा कि उन्होंने ज़्यादा मिर्चें खा ली थी या ज़्यादा खाना खा लिया था इस वज़ह से वगैरह-वगैरह। बट द थिंग इज़ कि उनको कोई ज़हर नहीं दिया गया था। इससे पहले अप्रैल 2 को इमरान खान साहब ने ये कहा था और ये पीटीआई ऑफ़िशियल का एक मतलब पीटीआई का एक ऑफ़िशियल अकाउंट है इंसाफ पीके के नाम से ट्विटर पर। उसकी जानिब से ये कहा गया था कि बुशरा बीबी को जो है वो ज़हर दिया जा रहा है। 25 अगस्त को अभी मंसूर अली खान साहब ने एक व्लॉग किया था जिसके अंदर उन्होंने खबर पढ़ी है, पता नहीं वो किसी इंसाफ़ी भाई का कोई ट्विटर से कुछ पढ़ रहे थे या कहीं से कोई स्टोरी पढ़ रहे थे जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो जेलर साहब हैं अडयाला के, उनको ये कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर दबाव है कि तुम मुझे जो है वो ज़हर दे दो, लेकिन तुम मुझे ज़हर ना देना, तुम बड़ा गुनाह करोगे, अल्लाह ताला के नाफ़रमानी ना करना और मुझे ज़हर देने से जो है वो मुल्क में आग लग जाएगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो इसकी वजह से मतलब वो इमरान खान साहब की तरफ से एक ये भी फ़नकारी फैलाई गई थी। अलीमा खानम जो है, उनके लॉयर ने पिछले पिछले साल 2 अक्टूबर की बात है ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की, जिस वक़्त ये कहा गया कि अलीमा खानम की जानिब से ये खबर फैलाई गई कि जो इमरान खान साहब हैं, उनको ज़हर दिया गया है। लेकिन फिर नवंबर 1 को अलीमा खान के लॉयर शिराज़ अहमद रांझा, उन्होंने कहा कि उनको जो है वो गलत शायद समझा गया था और आफ़ताब बाजवा जो कि एक वकील हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था। उन्होंने भी फिर तरदीद की कि नहीं, उनको ज़हर नहीं दिया गया। फिर इसी तरह से अलीमा खानम के बारे में उनके वकील ने भी कहा कि उन्होंने जो बात की थी वो ऐसे नहीं थी, वो असल में उनको ज़हर नहीं दिया गया। इस साल अक्टूबर यकम को उमर चीमा ने एक और स्टोरी रिपोर्ट की कि गौहर खान की जानिब से पहले ये दावा किया गया था कि बनी गाला में, जिस वक़्त बुशरा बीवी बनी गाला में थी, कि उनको जो है वो ज़हर दिया गया है। इसके अलावा 11 सितंबर 2024 को एक अकाउंट है सिविस रीस्टेयर के नाम से, उन्होंने ट्वीट किया था कि जर्नैल जो हैं वो इमरान खान को
2 दफ़ा पॉइज़न करने की कोशिश कर चुके हैं, एक दफ़ा अगस्त 22 को और एक दफ़ा सितंबर 8 को। ये उनके पास तारीखें भी मौजूद थीं। 7 पीटीआई ऑफिशियल ने अक्टूबर 31, 2023 को ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को जेल में पॉइज़न कर दिया गया है और इमरान खान साहब के लिए और इसके लिए पीटीआई की फौरी तौर पर जो है वो कोर कमेटी का इजलास शुरू हो रहा है और इसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा। 23 अक्टूबर 2023 को एजाज सैयद ने ये रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने खुद जज साहब को ये कहा अपने केस के दौरान कि मुझे आईएसआई जो है वो गालिबन जहर जो है वो दे सकती है। अक्टूबर 2, 2023 को यानी इस वाक़े से तकरीबन कोई 20 दिन, 22 दिन पहले, 21 दिन पहले आसमा शिराज़ी ने रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को गालिबन जहर दे दिया जाएगा। 15 मुझे हँसी आ रही है, आपको आ रही है या नहीं आ रही? मैं इतना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, मेरी हँसी निकल रही है। अब ये ए टायर्ड सोल अंडरस्कोर ए टायर्ड सोल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है। इसने 15 फरवरी 2024 को ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब को जो है वो पॉइज़न किया जा सकता है और वो उनको पॉइज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है? वी डोंट नो। मार्च 6, 2024 को अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब की आपने नहीं हँसना, मुझे हँसने दें। अलीमा खान साहब के इमरान खान साहब की आँख में इन्फेक्शन हुआ है और हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको आर्सेनिक ज़हर दिया जाए खाने में मिलाकर तो आपकी आँख में इन्फेक्शन हो जाए। मैं कहता हूँ भाई बहुत, जिसे कहते हैं ना, ढेरों ढेर फिटे मुँह उस आदमी का जिसने ज़हर देके आँख में एलर्जी कराई है। ज़हर देके बंदा मारना होता है यार, या कम से कम उसको कोई लकवा तो मारे। कम से कम तुमने आँख में एलर्जी के लिए ज़हर दे दिया उस आदमी को। इससे भी मतलब जुल्म की फस्तायत की भी कोई हद होनी चाहिए। इतनी भी नहीं गिरी हुई फस्तायत होनी चाहिए कि दूसरे बंदे की आँख में मिर्चें लगा दो। मई 13, 2024 को अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये भी एक मतलब क्योंकि जुब्बा और दस्तार इन्होंने पहन रखा है और दाढ़ी भी है तो इनके ऊपर मैं बिल्कुल भी एतमाद नहीं करता। इस वजह से इन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान साहब को जो है वो ज़हर दे दिया गया है और ये ज़हर जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, 26 करोड़, अब ये 26 करोड़ का फिगर वो कहाँ से लेकर आए कि 26 करोड़ आवाम को, फिर कुछ लोग 22-23 करोड़ का तो चले समझ में आती है, कुछ लोग कहते हैं 24 करोड़ हो गई है पाकिस्तान की आबादी। अब ये बंदा कह रहा है 26 करोड़, तो मेरा ख्याल है 2 करोड़ आबादी जो है वो मुस्तकबिल की, उसको भी ज़हर दे दिया गया है, देने के बराबर होगा। फिर फरवरी 8 को पियर्स मॉर्गन ने अलीमा खान से ये सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब के ऊपर मजीद टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। तो उन्होंने कहा कि कोई एक्सट्रीमिस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को मारना चाहता है। मैं बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कोई एक्सट्रीमिस्ट इमरान खान को क्यों मारेगा? वो जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हो, इमरान खान साहब से थोड़ा सा लेफ्ट पर ही होगा। इमरान खान साहब तो एक्सट्रीमिस्ट है ना, मजहबी एतबार से देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं लगता कि उनको जो है वो कोई एक्सट्रीमिस्ट मारेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि उनके ऊपर 2 हमले हो चुके हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वही जो कहानी है कि उनके ऊपर एक तो हमला हुआ था ना, ज़ाहिर सी बात है, हाफजाबाद में या वज़ीराबाद में जहाँ पे भी, लेकिन दूसरा हमला उन्होंने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है वो उनको गोली मारने के लिए बंदे बैठे हुए थे और स्नाइपर्स बैठे हुए थे रूफ टॉप पर, लेकिन वो इमरान खान साहब जो है उनको गोली नहीं मारी गई, लेकिन हमें ये डर है कि उनको जेल में जहर दे दिया जाएगा। तो जेल में जहर देने का जो पीटीआई का एक, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे लगता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा, कि पीटीआई के दौर में बहुत सारे लोग जो थे वो जेलों में थे और शायद इस तरह के मंसूबे जो हैं वो ये बनाते रहे हों। इसी वजह से इनको ये खौफ है कि शायद हमें भी कोई जहर दे देगा, क्योंकि ये मंसूबे जिनके साथ मिलकर बनाते थे वो अब इनके खिलाफ हो गए हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये जहर दे दे। दूसरी बात ये कि अभी जो ये बाबा कोडा ने ये जो कहानी फैलाई है और फिर उसके बाद मतलब एक रिलीजियस फर्वर के साथ जो है वो इस फेक न्यूज़ को फैलाना शुरू किया पीटीआई के अकाउंट से मुख्तलिफ लोगों ने, वो ये है कि वो उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त उनकी क्योंकि पाबंदी है बातचीत करने पर और वो किसी से मिल नहीं सकते, तो उनको चुल हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि मुल्क में कोई इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ कोई चढ़ाई नहीं हो रही और कॉन्स्टेंटली जो वो सेंट्रल एशिया से पंजाब पर हमले का पिछले 500-600 साल से 5-6 हज़ार साल से जो एक सिलसिला जारी है। पहले आर्यंस ने हमले किए, उसके बाद मुसलमानों के जो अरब फोर्सेस थी अब्बासियों के दौर में हमले होते रहे, उसके बाद जो है वो महमूद गजनवी और फिर अब इमरान खान साहब, मुग़लों के बाद फिर इमरान खान साहब आ गए, सलातीन दिल्ली। तो वो जो सेंट्रल एशिया से मुसलसल दिल्ली की तरफ मार्च है, पंजाब की तरफ मार्च है, उसको जो है वो कुछ दिनों के लिए रोका हुआ है। गंडापुर साहब जो हैं वो वापस जब से गए हैं 2 दिन हो गए और लग नहीं रहा कि वो 17 तारीख तक 18 तारीख तक वापस आएंगे। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार, इनको को मुझे जहर दे देंगे अगर जल्दी आओ मिलाओ, और वो मेरी फैमिली जो है उसको भी मिलाओ। फैमिली से फिर वो आगे पैगाम पहुंचाएंगे, और क्या पैगाम पहुंचाएंगे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भाई धरना शरना करो, कोई कुछ करो, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई तो साड़ी तो ऐसी तैसी हो गई ना, फिर
तो उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब इसको, लेकिन ये ज़हर वाला मामला जो है वो इतना लंबा अरसा हो गया इसको करते हुए कि अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को जहर दिया गया हकीकतन, तो लोग शायद इस बात को कुछ देर तो यकीन ही ना करें। और पीटीआई के लोग भी उसको रीट्वीट करने से जो है ना वो कतराएं कि यार पिछली कोई 20 दफ़ा तो इनको ज़हर दिया जा चुका है, तो ये मरते नहीं है, इसका मतलब है कि ज़हर नहीं दिया जा रहा। क्योंकि बाज़ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जी उसको 22 अगस्त को और 8 सितंबर को दिया गया, इसका मतलब है कि पिछली जितनी दफ़ा हमने कहा था वो झूठ बोला था। तो उसको खुद ही उन्होंने जो है वो क्लेम कर दिया, उसका एक तरह से समझे कि डिसोन कर दिया उन अपने तमाम साबका जो अफवाहें थी उनको। तो इस तरह की बातें करने से आप अपना जो देखें उसके हो ये रहा है कि वो जो नंगा करके मारा, नंगा करके मारा, नंगा करके मारा, अब कोई नंगा करके मारने की बात जो है ना वो इतनी ज़्यादा अब लोग सीरियस नहीं लेते। आप बार-बार ज़हर दिलवाते हैं, उसको लोग सीरियस नहीं लेते। उसकी जो असल इम्पैक्ट है ना, वो तभी आता है जब आप एक दफ़ा उस चीज़ को करते हैं या दूसरी दफ़ा करते हैं। फिर एक दफ़ा एक वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप एक पानी का ग्लास पीते हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है, भागते हुए आप कहीं से आए हैं, आपको साँस फूला हुआ है, आपने पानी का ग्लास पिया, वो आपकी बहुत फ़ायदा देगा, आपको उसकी जो यूटिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर दूसरा ग्लास पिएँगे तो उसका पहले के मुकाबले में कम होगी, फिर तीसरा पिएँगे तो और कम होगी, चौथा पिएँगे तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, यानी अब यूटिलिटी नहीं हो रही। पाँचवाँ पिएँगे तो फिर यूटिलिटी की बजाय डिसयूटिलिटी शुरू हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर जो है ना वो डिसयूटिलिटी शुरू हो गई है, डिमिनिश होती अब नुकसान की तरफ जा रहा है कि अब आप मज़ीद पानी पिएँगे तो आपको अफारा हो जाएगा। तो इतना झूठ मत बोलें कि आपको अफारा हो जाए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।